अस्सलाम वालेकुम। हमारा खैरियत FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूं फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। डॉलर की कदर मजीद घटकर 155 रुपए की सतह पर आने की पेशगोई कर दी गई है। कोरोना वबा की दूसरी लहर, एक दिन में 1,500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन से तहकीकात की दरख्वास्त पर खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह का बयान सामने आ गया है। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 14 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। अफगानिस्तान में बम धमाका, साबिक टीवी एंकर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। गुजरात में 4 भाइयों ने मोहम्मद शख्स को कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर का कहना है कि वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत आलमगीर केनाल ब्रिज के दोनों साइड लाइटिंग कर दी गई है। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी, इलाज जारी है। कस्बा टांडा ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम। और अब खबरें तफसील के साथ। डॉलर की कदर मजीद घटकर 155 रुपए की सतह पर आने की पेशगोई कर दी गई है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने पेशगोई की है कि आने वाले दिनों में अमरीकी डॉलर की कदर मजीद घटकर 155 रुपए की कम तरीन सतह पर आ जाएगी। ज़र मुबादला की दोनों मार्केट्स में गुज़िश्ता हफ्ते भी डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा रहा, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 160 से भी नीचे आ गई है, जबकि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर पोस्तान ने आने वाले दिनों में अमरीकी डॉलर की कदर मजीद घटकर 155 रुपए की कम तरीन सतह पर आने की पेशगोई कर दी है। कोरोना वबा की दूसरी लहर, एक दिन में 1,500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद मुल्क भर में यौमिया बुनियादों पर कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,502 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,41,753 हो गयी, जबकि फाल केसेस की तादाद बढ़कर 16,912 हो गयी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद कोरोना से 20 अमवात हो गई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,943 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त जमा कराई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच करेगा, जबकि केस की समाअत 24 नवम्बर को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान के मुबैना सहूलतकार और वादा माफ गवाह शाहिद रफीक का बयान सामने आ गया है। ये बयान चेयरमैन नाब और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवाया गया है, जिसमें उसने शहबाज शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ किया है। इस हवाले से नैब का कहना है कि शाहिद रफीक ने शरीफ फैमिली के लिए 24,30,145 डॉलर की लॉन्ड्रिंग की है। अपने बयान में शाहिद रफीक ने कहा कि 2008 में कासिम क़य्यूम शरीफ फैमिली के लिए बैरून मुमालिक से तरसीलात का बंदोबस्त करता था। जो टीटीज बैरून मुमालिक से लगवा कर भेजी जाती वो कासिम क़य्यूम के मुलाजमीन के नाम पर होती थी। शाहिद रफीक ने 2008 से 2009 के दरमियान 24 टीटीज का शरीफ फैमिली के लिए बंदोबस्त करने का एतराफ किया है और नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में रकम की मुंतकिली करने का भी एतराफ किया है। मुल्क भर में एक हफ्ते के दौरान 14 अशियाए जरूरिया महंगी हो गयी, जबकि 14 सस्ती और 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.12% की कमी हुई है, जिसके बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 8.93% की सतह पर आ गई है। हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान टमाटर 50 रुपए फी किलो, आटे का 20 किलो का ठेला 39 रुपए, चीनी तकरीबन 2 रुपए, जबकि दाल मूंग 5 रुपए सस्ती हुई है। जबकि ब्रायलर मुर्गी 18 रुपए फी किलो, प्याज 5 रुपए, लहसुन 9 रुपए और आलू 2.5 रुपए किलो महंगे हुए हैं। LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपए और दाल चना, दाल मसूर और दाल माश भी महंगी हुई है, जबकि 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। और अब 97 इंटरनेशनल। अफगानिस्तान में बम धमाके में साबिक टीवी एंकर समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। दारुल हुकूमत काबुल में गाड़ी पर बम हमला किया गया, जिसके नतीजे में कार में सवार अफगानिस्तान के टीवी चैनल तलू के साबिक एंकर यमासवाश समेत 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाका बारूदी सुरंग का था, जिसे ऐन उस वक्त धमाके से उड़ाया गया जब वहां से सेंट्रल बैंक की गाड़ी गुजर रही थी। कार में सवार 3 अफराद बैंक मुलाजमीन थे और साबिक एंकर ने भी हाल ही में बैंक में मुलाजमत हासिल की थी।
और अब कुछ मकामी खबरें। गुजरात में 4 भाइयों ने मोहम्मद शख्स को कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार 4 भाइयों ने फायरिंग करके बुजुर्ग शख्स को कत्ल कर दिया। 73 साल मोहम्मद अशरफ की बेवा सुगरा बीबी की मुद्दईयत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं। ताहम अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका, जबकि बुजुर्ग को कत्ल करने वाले दोनों मोटरसाइकिल पर 4 सगे भाई सवार थे। अशरफ, सिकंदर, तसव्वुर और औरंगजेब ने पुरानी रंजिश की बिना पर बुजुर्ग 73 साल मोहम्मद अशरफ को फायरिंग करके कत्ल किया। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर का कहना है कि वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत शाह आलमगीर किनार ब्रिज के दोनों साइड लाइटिंग कर दी गई है। शहरियों के लिए रेस्ट एरियाज को भी डेवलप कर दिया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात शहर में सर्विस मोड़ और भीमबर नाले के करीब ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी, इलाज जारी है। लाहौर में अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आई है और उनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। माहिरीन की टीम उनकी तबीयत और दी जाने वाली अद्वियात से होने वाले असरात को मॉनिटर कर रही है। कस्बा टांडा ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आबादी के बेशतर हिस्से को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, जबकि बिजली के ना तो पोल हैं और ना ही गलियां पुख्ता की गई हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल का फंक्शनल होना भी एक अधूरा ख्वाब रहा है। नई आबादी चौक मोहल्ला बरकतपुरा की मेन गली समेत बेशतर तालाब का मंजर पेश कर रही है। गैस की खुद साख्ता गैर एलानिया 22 घंटे की लोड शेडिंग ने भी टांडा की आवाम को जहनी मरीज बना दिया है। बिजली के बिल्स में टैक्सेस की भरमार से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान होकर रह गया है। अवामी हलकों ने हमारा खैर FM 97 के तवस्सुल से आला हुकाम से अपील की है, अवाम को बेहतर सहूलियात मुहैया की जाए। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खैर FM 97।